भगवान के एक विवाह के अलावा अभी 16,107 विवाह और बाकी है और सब आज होंगे। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवान जी की बिटिया जामवती जी के साथ। ये जामवान जी कौन है? रामा अवतार वाले जामवान। आज भी जामवान जी विराजमान हैं कंदरा में। उन्हीं की बिटिया जामवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित जी ने कहा महाराज कैसे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुनो, बड़ी प्यारी कथा है कि आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादाद सूर्यस्तुष्टा समन्तकम्। एक द्वारिका नगरी के ही अंतर्गत एक सत्राजित नाम के राजा थे। छोटे छोटे जो राजा थे उनके अधिपति थे सत्राजित। लेकिन विशेषता क्या है सत्राजित की कि सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। सूर्य भगवान के परम भक्त हैं, परम उपासक हैं। अब यहां पर ये दिखाया क्यों गया कि सत्राजित सूर्य भगवान के परम उपासक हैं? और सूर्य भगवान ने दिया क्या? प्रीतस तस्मै मणिम प्रादाद सूर्यस्तुष्टा समन्तक। सूर्य भगवान के परम भक्त हैं। अरे भैया केवल सत्राजित नहीं, मानो ये भाव दर्शाया गया कि हम सबको भी सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। सबको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता जो है हमारे प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य भगवान को और किसी देवी देवता को हम देखते हो या ना देखते हो, लेकिन सूर्य भगवान को तो रोज देखते हैं ना। और सूर्य के निकलने का, सूर्य भगवान आते हैं तो हमारा कितना फायदा करते हैं, फायदा भी तो देख रहे हैं। इसीलिए सूर्य भगवान की उपासना हम सबको करनी चाहिए। कैसे करें? अगर हम कुछ ज्यादा ना कर सके तो एक काम तो जरूर करें। जैसे सूर्य भगवान हमको क्या देते हैं? प्रकाश, उजाला देते हैं। हमारे घर में लाइट बिजली लगती है, बिजली बल्ब लगता है, बल्ब जलाते हैं, अंधेरे को दूर करते हैं, दूर भगाते हैं। तो जो लाइट आती है, बिजली आती है, महीने भर में उसका कुछ बिल देना पड़ता है। तो सूर्य भगवान भी हमको कुछ प्रकाश देते हैं, प्रकाश देते हैं ना। लेकिन जब आते हैं अपनी ड्यूटी पूरी टाइम से टाइम आते हैं और जाते हैं, अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं, हमको प्रकाश देते हैं। बोलो, जब हम ये बिजली जलाते हैं तो महीने में उसका कुछ बिल हमें जमा करना पड़ता है, देना पड़ता है सरकार को। तो वैसे ही जब सूर्य भगवान हमको प्रकाश दे रहे हैं लगातार, तो उनको भी कुछ बिल देने की हमारी ड्यूटी बनती है कि नहीं? तो सूर्य भगवान हमसे कुछ ज्यादा मांगते नहीं, बस कहते हैं ज्यादा आप ना कर सको तो एक काम जरूर करो। केवल और केवल सवेरे सवेरे आप स्नान करो तो एक लोटा सूर्य भगवान को अर्घ जरूर प्रदान करें। क्यों अर्घ प्रदान करने? ये मान लीजिए सूर्य भगवान का ऋण है। हम अपने सूर्य ऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन इससे सूर्य भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। सूर्य अर्घ सबको देना चाहिए, इसमें बड़ी कठिनाई भी नहीं है। अगर कुछ ना कर सको तो सवेरे सवेरे स्नान करो। चाहे ये सबसे आसान व्यवस्था है, आप चाहे जहां रहो वहीं स्नान करके एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण कर दो। कठिन काम है, लेकिन कितने लोग करते हैं सवेरे सवेरे? कितने लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं? उठाओ हाथ जो लोग देते हो। इसमें कुछ लगता नहीं, लेकिन इससे फायदा कितना है भैया। मंदेह नामक दैत्यों के कुछ समूह हैं। जिस समय सूर्य भगवान अपनी लाल लाल किरणों से युक्त होकर के निकलते हैं, उस समय वो दैत्य लोग सूर्य भगवान को खाने के लिए दौड़ते हैं, निगल जाने के लिए। लेकिन जिस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी, जिस समय वो मंदेह नामक दैत्य सूर्य भगवान को खाने के लिए दौड़ते हैं, तो जब सूर्य भगवान के जो उपासक भक्तगण हैं सूर्य भगवान के निमित्त जब एक लोटा अर्घ देते हैं, तो उससे क्या होता है? जल की जितनी बिंदुएं अर्घ के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, एक प्रत्येक जल की बिंदुएं वज्र के समान हो जाते हैं। और वो वज्र के समान उन मंदेह दैत्यों के ऊपर वज्राघात होता है। उसकी इतनी तेज चोट लगती है कि करोड़ों मील दूर जाकर के वो दैत्य गिरते हैं। सूर्य भगवान को खाने के लिए दौड़े हुए वो मंदेहा नामक जो दैत्य हैं,
जब दूर जाके गिरते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्त पर अपनी करुणा कृपा बरसा देते हैं कि देखो इसने मेरे लिए इतना किया। ध्यान रखिए, सूर्य भगवान तेज और आरोग्य के देवता हैं। जिसके जीवन में कोई ना कोई बीमारी संकट आता ही रहता हो, उसको सूर्य भगवान को निश्चित रूप से अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान का जो उपासक व्यक्ति है, जो रोज सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ अर्घ प्रदान करता है, उसके चेहरे की आभा प्रभा कुछ अलग ही होती है, तेज अलग ही चमकता है उसका। इसलिए सूर्य भगवान का उपासक सबको बनना चाहिए। अरे भाई देखो, हम लोग चाहे कितना भी वैज्ञानिक व्यवस्था का अनुसंधान करके चाहे जितने बल्ब लगा ले, जला ले, कितने करोड़ों बल्ब लगा ले, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी का पूरा अंधकार दूर नहीं कर सकते। अब वो बल्ब कितना कैसा है, कितना चमत्कारिक बल्ब है। एक ही बल्ब से सारी पृथ्वी का, सारी वसुंधरा का प्रकाश, अंधकार एक छू मंतर गायब हो जाता है। बोलो, इसलिए हम सबका सूर्य भगवान के प्रति ऋण है। सत्यराजित महाराज सूर्य भगवान के परम उपासक हैं और रोज सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। एक दिन क्या हुआ, सूर्य भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते करते सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया उपासना के द्वारा। सत्यराजित ने, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्यराजित को एक मणि दी, नाम है प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादाद सूर्यस्तुष्टा स्यमंतकम। स्यमंतक मणि प्रदान की। और उस मणि की विशेषता क्या है कि दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टि सांसृजति प्रभो। प्रत्येक दिन वो मणि 8 भार सोना देती है प्रतिदिन। और उसकी विशेषता है कि दुर्भिक्षम आरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभा, कि वो मणि जहां पर रहेगी, उस मणि की विशेषता है वहां पर ना तो कभी अकाल पड़ेगा, ना तो कोई महामारी फैलेगी, ना तो सर्प इत्यादि के भय से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी उस वो मणि जहां जिस क्षेत्र में रहेगी। और ना संति माइनस तत्र यत्रास्ते व्यर्चितो मणि, जहां पर उस मणि को रख करके उसकी पूजा होगी, वहां पर मायावियों की माया का असर नहीं होगा, जादूगरों की जादू का प्रभाव उस स्थान पर नहीं हो सकता। ऐसी उस मणि की विशेषता है। और जो 8 भार सोना देती है मणि, उसका परिमाण लगभग करीब कुंटलों के आसपास होता है। तो क्या हुआ, लेकिन एक विशेषता और है उसकी। सूर्य भगवान ने जाते जाते सत्यराजित से कह दिया, देखिए विशेषता गुण तो इसमें बहुत है, लेकिन एक अवगुण भी है। आप कभी भी इस मणि को अशौचावस्था में धारण मत करना। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको अशौचावस्था में धारण कर दिया, तत्क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन क्या हुआ, सत्यराजित उस मणि को धारण करके द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुआ। सबने देखा सूर्य के समान आभा प्रभा वाले सत्यराजित को। जा करके सारे द्वारिका वासियों ने, पूर्ववासियों ने कन्हैया से कहा कि महाराज, हमें लगता है कि सूर्य भगवान, सूर्य देवता आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, ये सूर्य देवता नहीं, सत्यराजित है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान को प्रसन्न करके आज स्यमंतक मणि प्राप्त कर ली है, जिसके कारण से परम तेजस्वी हो गया है। एक दिन भगवान उसी मणि को प्राप्त करने के लिए सत्यराजित के पास पहुंचे। भगवान कन्हैया कहते हैं, सत्यराजित, ये जो मणि है मुझको दे दो। इससे क्या होगा, इससे जो सोना निकलेगा, सोने से धन खूब आएगा, एकत्रित होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस धन का उपयोग बड़ी बड़ी यज्ञ यज्ञादिक कर्म करवाएंगे, जिससे सारे लोक का मंगल होगा, सारे द्वारिकापुर वासियों का मंगल होगा। क्यों? होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। यज्ञ यज्ञादिक कथा भागवत इत्यादि से किसी एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता प्यारे, बल्कि सबका कल्याण होता है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान ने कहा यज्ञ होगा तो उसमें सबका कल्याण होगा, इसलिए मणि दे दो। साफ साफ सत्यराजित ने मना कर दिया, महाराज मैं देने वाला नहीं हूं। भगवान ने फिर कुछ कहा भी नहीं, वापस लौट आए।
एक दिन की बात है, सत्यराजित का छोटा भाई है प्रसेनजित। छोटा भाई है सत्यराजित, बड़ा प्रेम भी करता है प्रसेनजित को। याचना की भैया ये मणि मुझको दे दो, आज मैं इसे पहन के शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। प्रसेनजित को आज बड़े भैया ने मणि प्रदान कर दी। गले में धारण करके वो प्रसेनजित सिंधु देशीय घोड़े पे सवार हुआ और गले में मणि को धारण करके निकल गया शिकार के लिए जंगल। रास्ते में क्या घटना घटी? रास्ते में जब जंगल में वो घोड़ा पहुंचा, एक भयानक सिंह की घोर गर्जना को सुन करके वो जो घोड़ा था भय के मारे, डर के मारे मलमूत्र का त्याग कर दिया। सिंह ने ऐसी दहाड़ लगाई, उसकी दहाड़ से घोड़ा ऐसा डरा, उसने मलमूत्र त्याग कर दिया। अब वहां पर सूर्य भगवान ने बताया था इस मणि की विशेषता क्या है, अशौचावस्था में इसको धारण करोगे तो मृत्यु निश्चित है। अब जब घोड़े ने मलमूत्र का त्याग कर दिया तो घोड़ा अपवित्र हो गया। अब घोड़ा जब अपवित्र तो उस पर बैठे हुए प्रसेनजित भी अपवित्र। इतने में क्या हुआ, सिंह ने प्रहार किया, सिंह ने धावा बोला, घोड़े को भी मार गिराया और प्रसेनजित को भी मार दिया। मणि छीन ली, मणि को मुख में लेकर के जंगल की तरफ भगा गया। भगते भगते वो सिंह एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के द्वार पे खड़े हैं जामवान जी। जामवान जी ने देखा कि ये कोई दैदीप्यमान तेज पुंज जैसा, जो ही इस मणि के बारे में जानकारी हुई जामवान जी को, जामवान जी ने आज उस सिंह को भी मार गिराया। और जैसे ही सिंह को जामवान जी ने मारा, मणि को छीन करके ले गए गुफा के अंदर। उसकी एक बिटिया है, नाम है जामवती, उसको खेलने के लिए दे दिया। अब जामवान जी की जो बेटी है जामवती, उस मणि के साथ बड़े प्रेम से खेलती है, खूब खेलती है। आदत सी लग गई उस मणि के साथ, एक पल भी उस मणि से दूर नहीं रहती। अब इधर क्या हो गया, काफी दिन हो गया प्रसेनजित शिकार खेल करके वापस लौटा नहीं। तो सत्यराजित को लगा कि कन्हैया मुझसे मणि मांगने के लिए आया था, मैंने दिया नहीं, तो इसने मेरे भैया को मार करके मणि छीन ली। अब तो चारों तरफ ये ढिंढोरा पीट दिया कि कन्हैया चोर है, कन्हैया ने मेरे भैया की हत्या की है। चारों तरफ ये बात फैल गई। सारे प्रवासियों ने सुना तो उन्होंने भी कन्हैया को धिक्कारना शुरू कर दिया कि ये तो बात गलत है भाई, कन्हैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने देखा कि देखो सब लोग मेरी निंदा करने लगे, जो काम मैंने किया ही नहीं वो मेरे ऊपर लांछन लग गया। भगवान ने आज कुछ पूर्व वासियों को, द्वारिका वासियों को साथ लिया, अपना कलंक मिटाने के लिए उसी जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए कि मैं असलियत का पता लगा के ही रहूंगा। आकर के भगवान जब जंगल में पहुंचे, जिस जंगल में प्रसेनजित घोड़े के साथ आया हुआ था, तो रास्ते में भगवान देखते क्या है कि वो घोड़ा जिस पर प्रसेनजित बैठ करके गया था मरा हुआ पड़ा मिला। आगे बढ़े, थोड़ी ही दूर पे प्रसेनजित भी मृत अवस्था में सिंह के पद चिन्हों को, क्योंकि रक्त से आवृत था, लाल लाल रक्त से आवृत सिंह के पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए भगवान आगे बढ़े तो एक गुफा मिली। गुफा के पास भगवान ने देखा कि वो सिंह भी मरा पड़ा है। फिर पग चिन्हों को देखा कि रक्तों से रंजित पग चिन्ह गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए हैं। भगवान आज गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गए। द्वारिका पुरवासियों को उसी गुफा के गेट पे रोक दिया, भैया ऐसा है तुम लोग यही गेट पे रुको, मैं जाकर के अंदर पता लगा करके आता हूं, तब तक यहीं रहो। भगवान गुफा के अंदर पहुंचे। जामवान जी की बिटिया जामवती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने तुरंत ही उस जामवती से मणि छीन ली। मणि जामवती जी के हाथों से जब छीनी गई, जामवती जोर जोर से चिल्लाई। जामवान जी को पता हुआ, क्रोध में भर करके आज जामवान जी भगवान के ऊपर टूट पड़े। कहा गया आज जामवान जी महाराज और भगवान के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ।
कि आसीद अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभी वज्र निस्पेश परुषैर अभिश्रमम अहर्निशम। आसीद अष्टाविंसाहम, 28 दिन तक रात दिन युद्ध चला जामवान जी के साथ भगवान का, बिना रुके। क्या हुआ? 28 दिन तक लगातार कैसा युद्ध हुआ? शस्त्रों से नहीं, बल्कि मुष्टि भी मुक्कों का प्रहार होता, मल्ल युद्ध हो रहा था। भगवान जामवान जी पर प्रहार करते, जामवान जी भगवान के ऊपर प्रहार करते। 28 दिन तक युद्ध चला। जब क्या हुआ? भगवान के मुक्कों की मार खा खा करके जब जामवान जी की हड्डी टूटने लगी, चूर चूर होने लगी, बल का मर्दन होने लगा, जामवान जी के समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो, अब चाहे जो हो, ये मेरे परमात्मा ही है। आज जामवान जी को लग गया कि ये मेरे प्रभु आ गए हैं। कि जाने ताम सर्वभूतानाम, जामवान जी हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु मैंने आपको जान लिया कि आप क्या हो। कि जाने ताम सर्वभूतानाम प्राणोजास हो बलम, कि हम सबके अंतःकरण में हमारे अंदर जो प्राण है वही प्राण आप हो। प्राण ओजा, हमारे अंदर जो ओज है, जो हमारे अंदर बल है, वो कोई और नहीं बल्कि आप हो। और क्या हो? विष्णु, आप ही विष्णु हो। अब पुराण पुरुषम, आप ही पुराण पुरुषोत्तम हो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप विष्णु, जिनके बारे में कहते हैं कि भगवान विष्णु है, मैं तो कहता हूँ विष्णु नहीं बल्कि विष्णुम प्रभ अधीश्वरम, कि तुम विष्णु के भी परम अधीश्वर हो, महाविष्णु हो, अर्थात मेरे राम हो, आप ही मेरे राम हो। भगवान ने कहा ये बात तुम्हें कैसे मालूम? जामवान जी ने कहा महाराज मैंने जान लिया। और राम जी कौन है? विष्णुम अधीश्वरम। जामवान जी कहते हैं आप विष्णु नहीं हो, फिर क्या हो? विष्णुम अधीश्वरम, आप तो विष्णु के भी अधीश्वर हैं, अर्थात मेरे राम। राम जी किसके अवतार हैं भैया? पता है? विष्णु के ना, राम जी विष्णु के अवतार नहीं है, फिर किसके अवतार है? विष्णु के अवतार हैं भरत जी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। तो राम जी किसके अवतार हैं? बड़ा प्यारा भाव दिया गया, बाबा जी ने दिया है कि शंभो बिरंची विष्णु भगवान, 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 शंभो बिरंची विष्णु भगवान। उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। राम जी किसके अवतार हैं? शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, वो परम परमात्मा के अवतार है राम जी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। क्योंकि जिस समय मनु सतरूपा ने तपस्या किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश आए बहुबारा, कई बार आए थे दर्शन देने के लिए, लेकिन आंखें ही नहीं खोला मनु जी महाराज ने। क्यों? मनु जी कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश से मतलब नहीं, बल्कि उनके भी जो ईश्वर हैं, उन परम परमात्मा की प्राप्ति करनी है। भगवान ने कहा भी था कि अंसन सहित देहधारी ताता, ये तो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश हैं। भगवान ने कहा कि मैं अंशों के साथ आऊंगा, इसलिए तीनों के साथ आए। विष्णु के अंश हैं भरत जी, ब्रह्मा जी के अंश हैं शत्रुघ्न भैया। क्यों कहा गया ना
जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ब्रह्मा जी के चारों मुख से ही तो चारों वेद निकले हैं, चारों मुख से 4 वेद। तो कहा गया कि जिसके मुख से वेद निकला हुआ है वो अर्थात नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ब्रह्मा जी के अवतार हैं शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण भैया शंकर जी के अवतार हैं लक्ष्मण भैया। क्यों? क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, जो समस्त लक्षणों से हीन होकर के भी लक्षणों के धाम, ऐसे कौन? राम प्रिय। राम जी को सबसे प्रिय कौन है? राम जी तो स्वयं कहते हैं कि को नहीं सिउ समान प्रिय मोरे, को नहीं सिउ समान प्रिय मोरे, को नहीं सिउ समान प्रिय मोरे। अस परतीति तजऊ जनि भोरे, अस परतीति तजऊ जनि भोरे, अस परतीति तजऊ जनि भोरे। भगवान स्वयं कहते हैं कि कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, लक्षण धाम राम प्रिय। और एक जगह कहा गया है लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। इससे स्पष्ट है लक्ष्मण भैया शिव जी के अंश होता है। और दूसरे अंश में क्या है? सकल जगत आधार शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण सो अवतरऊं भूमि भय तारण। वो तो है लेकिन शिव जी के अंश है। इसीलिए कहा गया, जामवान जी कहते प्रभु आप विष्णु नहीं बल्कि विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुम अधीश्वरम। आप विष्णु के भी अधीश्वर अर्थात मेरे राम हैं। मैंने आपको पहचान ले, जाने त्वाम सर्वभूता नाम प्राण ओजा सहो बलम। जानते हैं क्या हुआ? जामवान जी को भगवान के साथ युद्ध क्यों करना पड़ा? जिस समय रामावतार में भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण को मार करके सारे बंदर भालुओं को लेकर के जब भगवान अयोध्या आए थे, अयोध्या में बंदर भालुओं का सत्कार करके भगवान सबको विदा कर रहे थे, सुंदर सुंदर वर प्रदान करके। सबने तो अपने मन के अनुसार भगवान से वरदान की याचना की। जब जामवान जी की बारी आई, भगवान ने कहा जामवान जी बोलिए आपको क्या चाहिए? जामवान जी कहते महाराज मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा युद्ध तो हो गया। लोग कहते हैं कि आपने रावण को मार दिया, रावण लंका का सबसे बड़ा अधिनायक था, लेकिन मेरे शरीर की जो खुजली है आज तक नहीं मिटी है। सबने अपने अपने बल का प्रदर्शन तो किया है, पराक्रम दिखाया है सबने उस युद्ध में, लेकिन मुझे अपने बल का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिला। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बात थी, सब लोग अपना अपना बल दिखा रहे थे, तुमको भी दिखा देना था, आप क्यों नहीं लड़े? जामवान जी कहते महाराज सही बात तो यह है कि उस रावण के दल में मुझे अपनी जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं दिखा, इसलिए मैंने युद्ध नहीं किया। अब आपने रावण को मारा है, तुम्हें लग रहा है कि आप कुछ बराबरी में पड़ सकते हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना बल है। अरे भैया जामवान जी के अंदर बल भी बहुत था। पूज्यपाद गोस्वामी जी जामवान जी के बल का वर्णन करते हैं। जिस जामवान जी के अंदर कितना बल था, भगवान परम पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय भगवान वामन रूप में आए थे बलि को ठगने के लिए, जब 3 पग भूमि की याचना की तो क्या किया? भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया कि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यों सो तनु बरन की जाई, उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जामवान जी कहते हैं, जामवान जी के लिए कहा गया कि बलि बांधत प्रभु बाढ़्यों, जिस समय बलि को बांधने के लिए 3 लोग को ब्रह्मांड को नापने के लिए भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया, उस समय जवानी की अवस्था में थे जामवान जी। जितनी देर में भगवान ने अपने विराट रूप को बढ़ाया है, उतनी देर में जामवान जी ने दौड़ करके भगवान की 7
परिक्रमा कर ली। उभय घरी मां कीनी 7 प्रदक्षिण धाय। बताओ इतना बल है। अच्छा बोलो, भगवान ने अपने एक पग से नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, नीचे के 7 लोग नाप लिए। दूसरे पग में भगवान ने भूर भुआ स्वाहा महाजना तपा सत्यलोक को, सत्यलोक तक दूसरा पैर पहुंच गया भगवान का। नीचे के 7 ऊपर के 7 दो ही 14 भुवनों को भगवान ने अपने दोनों पग में ही नाप लिया। अब बताओ भगवान कितने विशाल काय, कितने बड़े बने होंगे। और उतने विशाल काय स्वरूप का जामवान जी ने क्या किया, उभय घरी महातीनी 7 प्रदक्षिण धाय, भगवान की 7 परिक्रमा लगा डाली। इतने बलवान है जामवान जी महाराज। अच्छा एक बात और आती है भाई, 7 परिक्रमा लगाई, कुछ समय लगा हो, कितनी देर में 7 परिक्रमा लगाई। उस उतने विराट स्वरूप का कहा गया उभय घरी। भगवान को विराट स्वरूप बनाने में कितना समय लगा था पता है? उभय घरी। उभय घरी माने 2 घरी। एक घड़ी कितने समय कहते हैं पता है? एक घड़ी का